परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र और विश्रामवार दिन के लिए। प्रभु ने समय दिया है कि हम सब आज जब उसकी आराधना कर रहे हैं और प्रभु चाहता है कि हम सब अपने जीवन को प्रभु में तैयार करें, प्रभु के लिए आगे आएं। प्रभु हमारे जीवन से बहुत कुछ करना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है और प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें। और अगर हम देखते हैं जिस तरह से अगर हम नए नियम में देखें, प्रभु यीशु मसीह ने एक उड़ाऊ पुत्र की एक कहानी, एक दृष्टांत को सुनाया था, एक कहानी को सुनाया था कि एक पिता है, दो बेटे हैं। एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा लेकर चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ, और जब वो परेशान होता है, जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है, तब वो वापस आपे में आकर पिता के पास वापस आता है। उसी तरह से आज जो हम देखने जा रहे हैं, पुराने नियम में एक उड़ाऊ पुत्र के को भी हम पाते हैं जो पुराने नियम में हमें मिलता है। पुराने नियम में भी मेरे प्रियो नए नियम के उड़ाऊ पुत्र के समान ही एक घटना है जो पुराने नियम में भी हम पाते हैं कि इसको हम पुराने नियम का उड़ाऊ पुत्र कह सकते हैं। और जब हम 3 पद हमने जो पढ़े हैं, दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय और उसके 1 पद से 13 पद तक, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेके 10 पद तक, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 34 पद से लेकर 44 पद तक हमने यहाँ पर देखा है। और यहाँ पर जो हम पुराने नियम का जिसको हम उड़ाऊ पुत्र कह सकते हैं, पुराने नियम का उड़ाऊ पुत्र जिसको हम कह सकते हैं, उसका नाम है मनुष्य। और आप सबने शायद इसको पढ़ा होगा, आप सबने शायद इसके विषय में जाना होगा। और मनुष्य एक परमेश्वर के भय मानने वाले एक अच्छे राजा हिजकिय्याह का एक पुत्र था। परमेश्वर के भय मानने वाले हिजकिय्याह का एक अच्छे हिजकिय्याह राजा का एक पुत्र था। वो हिजकिय्याह राजा जो 25 वर्ष का जब वो था, तब उसने 29 वर्ष तक यरूशलेम में वो राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबीयाह था जो जकरिया की बेटी थी, और उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जैसा जो यहोवा की दृष्टि में था, वैसा ही उसने भी किया था। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने परमेश्वर की आराधना करी थी, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा था, वैसे ही जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही इसने भी करा था। इसने क्या किया था? अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने परमेश्वर यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए, उसकी मरम्मत कराई, याजकों लेवियों को ले जाकर पूर्व के चौक को इकट्ठा किया, उनसे कहने लगा, हे लेवियों सुनो, अब अपने आप को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। एक शुरुआत इसने करी। परमेश्वर के भय में चलने वाला ये जन था, और इसने मेरे प्रियो इसने 29 वर्ष तक इसने राज्य किया। 29 वर्ष तक इसने राज्य किया। परेशानी इसके सामने आती रही, तकलीफें इसके सामने आती रही, परमेश्वर इसके साथ साथ रहा, परमेश्वर इस पे उपकार करता रहा। कभी कभी ये परमेश्वर के उपकारों को भूलता रहा, लेकिन परमेश्वर इसके साथ रहा, हिजकिय्याह राजा के साथ। और जब हिजकिय्याह राजा मर गया, तब जो मनुष्य जो इसका बेटा है वो 12 वर्ष का था। वो 12 वर्ष का था जब वो अपने पिता की जगह पर वो सिंहासन पर बैठा। एक सोचने की बात है, 12 वर्ष तक जो बेटा अपने पिता के साथ रहा, उसने पिता के सारे कार्यों को देखा, उसने पिता को ये देखा होगा कि वो परमेश्वर की उपासना करता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर के डर और भय में रहने वाला है, वो परमेश्वर के संग संग चलने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, जो मनुष्य था, जब वो 12 वर्ष का था और 55 साल तक उसने राज्य किया, और कहा जाता है मनुष्य सबसे दुष्ट राजाओं में से एक था। सबसे
दुष्ट राजाओं में से एक था। उनके पिता हिजकिय्याह ने अपने शासन काल के दौरान कई अच्छी चीजें की थी और उन्होंने सच्चे परमेश्वर यहोवा की आराधना और सेवा की थी, परंतु मनुष्य ने अपने पिता के उदाहरण से कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। गलत गलत वो काम करने लगा। जैसे ही वो 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, उसने एक शुरुआत कर दी। पिता के बनाई हुई सारी चीजों को उसने वो करना शुरू कर दिया। जो लोग परमेश्वर से डर और भयमे वाले थे, उसको वो कर दिया। और अगर आप दूसरा इतिहास उसका 33वां अध्याय और उसके 4 पद में देखें तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिनके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। उसने सारी चीजों को तोड़ दिया। जहां पर परमेश्वर ने कहा था इस यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा, उसने वहां पर क्या करा, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने बनाया था तोड़ दिया था। फिर बनाया बाल देवताओं के लिए वेदियां, अशेरा नामक मूर्ति बनाई और आकाश के सारों गणों को वो दंडवत करता और उसकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के भवन तक में वेदियां। मनुष्य ने इसने दुष्टता की कि उसने पूरे देश को सच्चे परमेश्वर से दूर कर दिया। पूरे देश को, यहूदा देश को, पूरे देश को उसने परमेश्वर से दूर कर दिया। मनुष्य ने लोगों को परमेश्वर की आराधना करने से न केवल दूर किया, बल्कि झूठी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए उन्होंने मूर्तियों वेदियों को भी स्थापित किया। उसने एक मूर्ति भी बनाई और उसे मंदिर में रखा जो सुलेमान ने सच्चे परमेश्वर के लिए बनाया था, जो परमेश्वर का भवन कहलाता था, जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता था। इसके अलावा मनुष्य इतना दुष्ट था कि उसने धार्मिक अनुष्ठानों में उन्हें झूठी मूर्तियों और देवताओं के लिए छोटे छोटे बच्चों तक को मरवा दिया। छोटे छोटे बच्चों तक का उसने त्याग कर दिया। ये एक दुष्ट राजा जो मनुष्य है, इसने अपने पिता के कार्यों को नहीं देखा। इसने अपने पिता के कार्यों को नहीं देखा कि मेरा पिता कितने डर और भय में रहने वाला है था, मेरा पिता कितने परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, मेरा पिता परमेश्वर के संग चलता था, परमेश्वर को देखता था, परमेश्वर के लिए कार्य करता था। लेकिन ये दुष्ट था कि ये कार्य करता था। छोटे छोटे बच्चों तक को इसने मरवा दिया। और बाइबल दूसरा इतिहास उसके 33वें के 10वें पद में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो 10वें पद में है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसके पिता के भले कामों के कारण मनुष्य पर अपनी कृपा यहाँ तक दिखाया कि इतना दुष्टता का काम करने के बावजूद भी परमेश्वर उससे और यहूदा के लोगों से बात करता, लोगों को भेजता रहा। और यहाँ पर 10वें पद में लिखा है, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। इतना दुष्ट हो गया था। परमेश्वर चाहता था कि ये वापिस आए। परमेश्वर चाहता था कि जैसा हिजकिय्याह राजा था वैसा ये बने। परमेश्वर इससे प्यार करता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो जाए। और परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता था। उसने उनसे बात करी, उसने शायद लोगों को भेजा होगा, लेकिन मनुष्य और यहूदा के लोगों ने नहीं ध्यान दिया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक अधर्मी भी नाश हो जाए, इसलिए वो लोगों को भेजता है, इसलिए वो लोगों को भेजता है। और आज भी यही है, जब मनुष्य भटकता है, परमेश्वर चाहता है कि ये आत्मा नाश ना हो जाए। वो उसे निकालना चाहता है, वो उस दलदल से निकालना चाहता है। वो लोगों को भेजता है, लोगों को उनके पास भेजता है, वो लोगों के द्वारा से उनसे बात करता है। लेकिन अगर कोई ना फिरे तो फिर क्या होगा? 11वें पद में बात आती है, तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। इस दुष्टता के कारण
यहोवा परमेश्वर ने अशूर सेना को मनुष्य और यहूदा के विरुद्ध भेजा। परमेश्वर इसको सिखाना चाहता था, परमेश्वर इसको समझाना चाहता था, और परमेश्वर ने अशूर सेना को मनुष्य और यहूदा के विरुद्ध भेजा। अशूरियों ने मनुष्य पे कब्जा कर लिया, उसको बेड़ियों में जकड़ दिया, उसके नाक में नकेल डाल दी, पीतल की बेड़ियों से उसको जकड़ के और उसको बालूल में खींच कर ले गए, उसको ले गए खींच कर और उसको बंदी बना दिया। अब जो दुष्ट है अब वो बंदी गृह में है, नाक में नकेल डली हुई है, पीतल की जंजीरों से बंधा हुआ है और अब परेशान है। अब वो सोच रहा है, और 12वें पद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। जब जकड़ गया, जब बंदी गृह में चला गया, जब वो गुलाम सा बन गया, जब उसकी नकेल डल गई नाक में, जब उसको जंजीरों से जकड़ दिया गया, तब उसको याद आया किसका? परमेश्वर का। तब उसको याद आया परमेश्वर का। मनुष्य ने अपने पाप को महसूस किया, मनुष्य ने अपने पाप को महसूस किया और कहने लगा मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने पिता के सच्चे और जीवित परमेश्वर को भूल गया। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र जब उसके पास सब खत्म हो गया, जब वो सुअरों जो खाते थे वो फली खाने लगा, जब वो परेशान हो गया, परमेश्वर का वचन कहता है तब वो अपने आपे में आया। और यहाँ पर ये भी जब ये बंदी गृह में चला गया, जब ये परेशान है, तब इसको याद आती है पिता परमेश्वर की, और वो गलती को महसूस करता और सोचता है कि मैंने अपने पिता के सच्चे और जीवते परमेश्वर को भूल गया। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो अपने आपे में आया। कई बार सब कुछ होने के बाद मनुष्य आपे में आता है, जैसे उड़ाऊ पुत्र आपे में आया था, वैसे ये भी आपे में आया। और वैसे मनुष्य भी जो आज इस संसार में है, जब वो भटक जाता है, जब वो अपने रास्ते पे चलता है, जब वो अपने सोच के अनुसार अपने कार्य करने लगता है, और जब वो फंस जाता है, तब वो अपने आपे में आता है, तब वो अपने में आपे में आता है। और बाइबल कहती है उसने अपने परमेश्वर यहोवा से आग्रह किया, उसने अपने परमेश्वर यहोवा से आग्रह किया और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत नम्र होकर प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और उसे वापस अपने राज्य में यरूशलेम में वो लेकर आ गया। अपने राज्य वो यरूशलेम में उसको लेकर आ गया। वो मनुष्य जिसने उस यरूशलेम का नाश किया था, वो मनुष्य जिसने अपने पिता के कामों से हटकर दुष्टता के काम किए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसको नहीं त्यागा, परमेश्वर ने उसका नाश नहीं किया। परमेश्वर उससे प्यार करने वाला परमेश्वर था, और जब वो आपे में आया, परमेश्वर उसको निकाल के लाया। और पद 13 में परमेश्वर का वचन कहता है तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम अपने हिसाब से कार्य करते रहते हैं, और जब हम कहीं पर अटक जाते हैं, जब हम कहीं पर परीक्षा में फंस जाते हैं, तब हमें याद पिता आता है। जैसे प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन मनुष्य अपने हिसाब से कार्य करता रहता है। मनुष्य ने भी यही किया, मनुष्य भी यही सोच रहा था कि जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा है। लेकिन जब उसे पता पड़ा, जब अशूरी सेना ने उसके नाक में नकेल डाल दी, पीतल की बेड़ियों से उसको जकड़ दिया और उसको ले जाकर बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसको निकालता लाया। उसका परमेश्वर उसका पिता के समान 55 वर्षों तक इंतजार करता। जरा सोचिए, 55 साल तक जब तक वो राज करता,
55 साल तक ये लौटेगा। 55 साल तक इंतजार करता रहा क्योंकि वो उसे आशीषित करना चाहता था। परमेश्वर मेरे और आपसे भी प्यार करता है और मुझे और आपको भी आशीष देना चाहता है। लेकिन मनुष्य का पश्चात केवल उसके पाप के लिए खेद नहीं था। जब वो यरूशलेम लौटकर आया तो बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर के भवन से देवताओं और मूर्तियों को हटा दिया और पर यहोवा परमेश्वर के मंदिर में और यरूशलेम में बनाई गई सभी वेदियों शहर से बाहर उनको निकाल दिया। उसने परमेश्वर की वेदी की मरम्मत करी और सच्चे परमेश्वर की आराधना करी और उसे धन्यवाद चढ़ाया और यहूदा को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की सेवा करने का आदेश दे दिया। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय। 15वें और 16वें पद में देखें, फिर उसने पराय देवी देवताओं यहोवा के भवन की मूर्तियों जितनी वेदियां उसने परमेश्वर के भवन के पर्वत पर यरूशलेम में बनवाई थी उन सबको दूर करके नगर के बाहर फेंकवा दिया और यहूदियों को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। उसने अपने मनों को फिराया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता था कि हम मन फिराएं। परमेश्वर चाहता है हम मन फिराएं। मनुष्य एक दुष्ट राजा था जिसने अपने तरीकों से गलती देखी और सच्चे परमेश्वर की ओर रुख किया। हमें आभारी होना चाहिए कि परमेश्वर जो मेरा और आपका परमेश्वर है वो सचमुच बहुत ही दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला है। यदि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं तो ध्यान दें, उसकी महाकरुणा हमारे ऊपर है। हम नाश नहीं हो गए। हम मनुष्य की तरह अपने पापों से पश्चाताप करें। हम मनुष्य की तरह अपने पापों से पश्चाताप करें और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर लौटाएं। परमेश्वर हमें भी क्षमा करने के लिए अपनी दया दिखाएगा क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए संसार में भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे और आपको परमेश्वर प्यार करता है। मेरे प्रिय, अगर आज किसी भी रूप में हम मनुष्य की तरह कार्य कर रहे हैं, हमें लौटने की आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर से आज भी दूर हैं, हमें लौटने की आवश्यकता है। परमेश्वर मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। जब वो मनुष्य के लिए 55 साल तक उसके साथ रहा, उसका इंतजार करता रहा और उसने अशुर तक राजा तक को भेज के उसको सिखाने के लिए बंदी गृह में डलवा दिया ताकि ये सीखे। अगर परीक्षाएं आती हैं तो डरिए नहीं। उन परीक्षाओं से परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए जरूरत है मेरे प्रियो हम प्रभु की ओर करें। मनुष्य भी जब अपने आपे में आया उसे अपने पिता के परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है उसका ध्यान आया कि वो सचमुच में जीवित है। उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसको वापस लाकर उसके राज्य को लौटा दिया। परमेश्वर मेरे और आपको वो स्थान देना चाहता है जो स्थान अगर हमने खोया है, जहाँ से अगर हम दूर हो गए हैं, परमेश्वर वो देना चाहता है। और सबसे बड़ा स्थान परमेश्वर अपने अब्दी जलाली मुकाम में हमें स्थान देना चाहता है। लेकिन वो यही चाहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के जीवित पवित्र आपके मुख से निकले हुए वचन के लिए। हमने जब मनुष्य के बारे में जाना जो हिजकिय्याह का पुत्र था, ये दयालु पिता वो भले ही दुष्टता के काम करता रहा लेकिन आपका प्यार उसके साथ रहा और आप उसे निकाल कर लाए और उसको राज्य लौटा दिया। प्रभु आप हम सबों से भी प्यार करने वाले ईश्वर हैं। अगर हम किसी रूप में भी भटके हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी ओर लौट आएँ। हे दयालु पिता परमेश्वर, जो भी वचन बोया गया वो वचन फलदायी वचन होने वाला हो सके और हम सब प्रभु इन वचनों के द्वारा से आशीष प्राप्त कर सकें। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे रुचि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दें, आमीन।